भक्तन में मति भक्तन में गति, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। हमारे ब्रज में एक भक्त हुआ, जब वो सारे भक्तों से मिलता, सब अपने ठाकुर जी की बात बताते, हमारे लाल जी ऐसे, हमारे ठाकुर जी ऐसे। वो चुपचाप बैठा रहता। सब बोलते, तू क्यों नहीं बताता तेरे ठाकुर जी कैसे, तेरी सेवा कैसी चलती है? बोले बस बढ़िया चलती है, मेरे को बताने का मन नहीं है। बोले अरे देख, हम सबके घर पे उत्सव भी होते हैं, तू कभी उत्सव भी नहीं करता, बताया तो कर तेरे ठाकुर जी कैसे। बोले नहीं, मैं अपने ठाकुर जी का दर्शन किसी को नहीं कराता। बोले क्यों नहीं कराता? बोले कोई मेरे ठाकुर जी को देख के ये नहीं बोले ये कैसे ठाकुर जी, इसलिए मैं नहीं कराता। अब तो सबको और ज्यादा लगे कि इसके ठाकुर जी देखो, ऐसे कैसे ठाकुर जी हैं भैया, जिनको देख के सब यूं बोल जाते हैं ये कैसे ठाकुर जी। एक भक्त पीछे पड़ गया, बोले कि नहीं, मैं तो तेरे लाल जी का दर्शन करूंगा। बोले तुम बोल दोगे ये कैसे ठाकुर जी? बोले कि मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, सौगंध खा के कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। तो चलो, लेके गया कुटिया में। तो जैसे कुटिया में लेके गया तो एक सिंहासन पर एक छोटा सा मटका रखा था, और मटके के ऊपर चंदन लगा, रोरी लगी, माला लगी, सब बढ़िया सजा धजा के वो मटका रखा था। बोले कहाँ है ठाकुर जी? बोले जे बैठे। मटके को दिखाया, बोले ये रहे। तो ना चाहते हुए उसके मुख से निकल ही गया, ये कैसे ठाकुर जी, मटका वाले ठाकुर जी। बोलते इससे कही थी ना मत बोलना ऐसे। बोले अरे भैया यार गलती हो गई, लेकिन बता तो सही ये कैसे ठाकुर जी हैं? मटका? बोले मटका नहीं है, हमारे वृंदावन में जितने भी संत आते हैं ना, और जब वो चल के चले जाते हैं तो उनकी रज में इकट्ठी करके इसमें भर लेता हूं, और उन्हीं संतों की चरण रज को मैं नित्य अपने श्यामा श्याम के रूप में देख करके, बोले इसमें कुछ कण सफेद हैं वो श्री किशोरी जी हैं, कुछ कण श्याम हैं वही श्याम सुंदर हैं, मैं रोज इन्हीं की अर्चना करता हूं, और इसी से रज निकाल के माथे से, गले से, मुख में लेके, और इसी के सामने बैठ के सेवा करता हूं। ऐसी संत सेवा बंधुओं, वैष्णव संत वृंद, भक्त वृंद, विप्र वृंद, ब्रजवासी वृंद, इन सब में अवगुण देखना, ये एक प्रकार से हमारी भक्ति का लेश है। हमारी भक्ति उसी दिन से कम होने लग जाएगी जिस दिन आप उनमें अवगुण देखो। ठीक है, किसी से हर तरीके के लोग हैं भाई। रावण भी जब आया था सीता जी का हरण करने, संत ही बन के आया। तो आजकल कलयुग में बड़ा खतरनाक है, संत वेश में रावण भी घूमते हैं, परंतु हम इतने विवेकी तो बन सकते हैं कि हमारी दृष्टि पता कर ले कि कौन वास्तविक है कि कौन असाधारण है। सत्संग क्या करता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यही विवेक देता है सत्संग, कि हमारी दृष्टि पड़े और देखते ही हम समझ जाएं कि ये वास्तविक है। परंतु एक बात और बताएं, सत्संग इतना विवेक भी देता है कि यदि कोई पाखंडी बन के केवल संत घूम रहा है तो उसके प्रति भी हीन भाव ना आवे, उसकी भी भेष का सम्मान हो। क्या जानकी जी को नहीं पता था कि रावण है? खूब स्पष्ट उनको, वो जानकी है, राम वल्लभा है, उनको सब पता है, लेकिन केवल भेष के कारण सीता जी ने हरण करने दिया। रावण की ताकत कर ले ना, केवल भेष, सीता जी ने उसका सम्मान किया कि संत भेष में आया है। ऐसी बंधुओं, भेष का, स्वरूप का और वास्तविक संतों का, इन सबका बोध सत्संग ही कराता, वही विवेक है। और यही विवेक राम जी की कृपा के बिना नहीं मिलता। इसलिए आपको प्राप्त हो रहा है तो निश्चित है ठाकुर जी की कृपा है। संत वैष्णवों को देखो और उनको प्रणाम करो। तो भगवान कह रहे हैं कि राजस भक्त जो होता है ये केवल मेरी मूर्ति में निष्ठा रखता है, मेरे वैष्णव संत वृंद भक्तों में कोई इसकी निष्ठा नहीं। आप मूर्तियों की बात कर रहे हैं, संत महात्माओं की बात कर रहे हैं। एक बार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज श्री जी बाबा की सेवा करके जैसे निवृत्त हुए तो अपने कक्ष में बैठे थे। 4 लोग रोते रोते उनके पास आए और रोते हुए कहने लगे, हमको सेवा से दूर मत करो, हमको सेवा से विमुख मत करो। वल्लभाचार्य जी बोले, कौन हो भैया, रो क्यों रहे हो, क्या सेवा करते हो तुम? नहीं, हम बस आप हमको सेवा से दूर मत करो, ऐसा कहकर के वे अंतर ध्यान हो गए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने 4 दिन तक भोजन नहीं किया। सबने आकर के प्रणाम करके निवेदन किया, बोले भगवान आप प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे, कारण क्या है? तब उन्होंने बताया, 4 दिन पहले 4 लोग आके रो रहे थे मेरे आगे, हमको सेवा से दूर मत करो। सबने पूछा कौन थे वो? बोले कि मुझे चिंतन में फिर बाद में समझ आया कि श्री जी बाबा की रसोई बनती है ना, तो उसमें चावल धोए जा रहे थे, और धोते समय जब चावल का मांड अलग किया गया, पानी अलग किया गया, उसमें 4 दाने चावल के भी नाली में चले गए, और वे चारों रोते रोते मेरे सामने आए कि हमको सेवा से दूर मत करो। हम भोग लगी वस्तु को ऐसे छोड़ देते हैं। अरे भैया,
ये अन्न के कण भी, जड़ चेतन हर वस्तु ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत होती है। वह भी अपने जगन्नाथपुरी में जब 15 दिन के लिए महाप्रभु जी का दर्शन नहीं होता ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद, उसके बाद वहां घर घर के लोग घर में भात बनाते हैं और भात बना के जहां से श्री मंदिर दिखाई दे वहां पत्तल पर केला के पत्ते पर चावल भात रख के और भात को ही जगन्नाथ जी का रूप मान के उनके प्रणाम को महाप्रसादे गोविंद, ये साक्षात गोविंद है। सोचो, यहां पर ठाकुर जी के सन्मुख पधराने वाली सब्जी दाल चावल तक को वैष्णव माना जाता है। ऐसी वैष्णव सेवा रीति है। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं जो केवल मेरी मूर्ति से मतलब रखता है और किसी भाव से कोई उसको मतलब नहीं है, ऐसे को मैं राजस भक्त कहता हूं, ये भी मुझे प्रिय नहीं। और उसके बाद आता है सात्विक भक्त, तीसरा भक्त। तो पहला तामसी, राजस, सात्विक। सात्विक भक्त का लक्षण क्या है? कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यज्ञेद्यश्चप्यमिता वा पृथक् भावस सात्विकः। कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम्। भगवान कह रहे हैं जो प्रत्येक क्रिया कर्म करने के बाद में श्रेय मुझको देता है। कोई उपलब्धि उसने प्राप्त की, संसार के लोग तो आके उसको बधाइयां दे रहे थे, भैया तुमने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की, परंतु वो नेत्र बंद करके मेरा स्मरण करे, बोले ठाकुर जी सब आपकी कृपा है, हमने कुछ नहीं किया, सब नाथ की कृपा है, हमारे वश में कुछ भी नहीं है। कोई उसकी योग्यताओं की प्रशंसा करे, उसके कर्म की प्रशंसा करे, उसके श्रेष्ठ भावों की प्रशंसा करे, वो हर स्थिति में केवल यही भाव रखता है कि नहीं, केवल कृपा है, मेरे पास तो ये योग्यता है ही नहीं, ठाकुर जी ने मुझ पर कृपा कर दी। तद अर्पणम, अपनी प्रत्येक क्रिया का अर्पण मेरे चरणों में कर दे। कोई भी काम बन गया, कोई क्रिया बन गई, कोई उससे श्रेष्ठ भाव हो गया, सबके पीछे केवल यही रखे, ठाकुर जी ने कराया है। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। ठाकुर जी बड़े कृपालु, उनकी कृपा से ही हम सब क्रिया कर रहे हैं। मैं अपनी कथा करने के बाद में ये विचार करूं, मैंने कथा सुनाई और मेरी कथा से इनको इतना आनंद आया, मेरी बुद्धि से बड़ी मूर्खता कोई नहीं होगी कि मैं अपने ऊपर विचार करूं, मैंने कथा सुनाई ना। ठाकुर जी ही हृदय में विराजमान होकर वाणी सब सुलंक शिष्ट भगवान वचाम से में, भागवत में लिखा है, वक्ता के मुख से ठाकुर जी ही बुलवाते। और एक और बात, आप सोचो कि आज की कथा तो मैंने बड़े भाव से सुनी, मेरे अंदर एक एक शब्द आ गया, आप नहीं सुन रहे थे, श्री जी ही आपके हृदय में बैठ करके एक एक भाव को आपको सुनवा रही थी। वो चाहती थी कि आप सुनो और सुनकर के जीवन में लागू करो। हमारा सुनना, सुनाना, चलना फिरना, हर कर्म के पीछे ठाकुर जी की कृपा है। ऐसा भाव जो रखता है मैया, वो सात्विक भक्त है। भगवान मैया बोली आपको वो प्रिय है? ठाकुर जी बोले हाँ प्रिय तो है, पर अति प्रिय नहीं है। जैसे कई लोग हमको अच्छे लगते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिसको बगैर हम एक पल रह नहीं सकते, वो अति प्रिय कहलाता है। भगवान बोले अति प्रिय ये भी नहीं है, हाँ अच्छा लगता है, कभी कभी मिल जाए तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है, सुख मिलता है, ऐसे व्यक्ति को देख के मुझे अच्छा लगता है, पर ऐसा नहीं है कि मंदिर में आए और मैं उसको हृदय से लगा लूं। वो तो चौथे प्रकार के भक्त हैं। मैया बोली तो फिर तुरंत बताओ ये चौथा भक्त कौन सा है जिसको आप हृदय से लगाने के लिए लालायित रहते हैं? तब ठाकुर जी बताते हैं निर्गुण भक्त। मैया ये निर्गुण भक्त कैसा होता है? लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हिताहितम् अहैतुक्यव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम। जैसा मैंने एक दिन कुम्मन दास जी के लिए बताया था ना, उनका पुत्र मर गया और ये खबर सुनते ही मूर्छित हो गए। सबको लगा पुत्र विरह में मूर्छित हुए, लेकिन वो मूर्छित हुए किस लिए थे? गोसाई जी ने आके कान में बोले चिंता मत करो, सूतक में भी हम तुमको दर्शन करा देंगे। सोई जग गए। बोले जय हो, बड़ी कृपा। भगवान कहते हैं निर्गुण भक्त है, जिसको संसार के एक भी व्यवहार से कोई मतलब नहीं।
जीवन में कुछ भी विपरीत अवस्था, कुछ भी विपरीत हो जाए, फिर भी उसके हृदय में कोई विचलितता ना आवे। उसकी सब चीज में प्रधानता एक ही होनी चाहिए कि श्याम सुंदर मुझे दिखें, बस वो जैसे भी हों, बस वो मेरे रहें। उनके बगैर मैं एक क्षण भी रह नहीं सकता। ऐसी विचारधारा जिसकी बन जाए। अभी भरतपुर के भी यहां वैष्णव बैठे हैं। भरतपुर में कथा थी तो वहां हमने एक कथा सुनाई थी। एक भगवान के भक्त हुए, मदन मोहन जी के ही भक्त थे, काले खां। काले खां के विषय में कथा, इतनी सुंदर कथा काले खां की। एक विजातीय व्यक्ति, लेकिन केवल धन कमाने की भावना से मंदिर में झाड़ू लगाने जाते थे काले खां। और मंदिर में झाड़ू लगाते लगाते स्थिति ऐसी हो गई कि अब ठाकुर जी के दर्शन के बगैर एक क्षण भी रह नहीं सकते। अब तो दिन रात वहीं जाते। एक दिन काले खां की पत्नी बोली, अपने खुदा को छोड़ करके तुम दूसरे के भगवानों को पूजने जाते हो, इसीलिए तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है। मेरी तुम्हारी इतनी आयु हो गई, हमारे कोई बालक नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा को तुमने कभी कहा ही नहीं कि बालक दो। उसके पीछे पड़े रहते हो, दूसरों का देवता है, वो तुम्हारी क्यों सुनेगा? काले खां ठाकुर जी के पास गए, बोले नाथ भगवान, मुझे पुत्र की कामना नहीं है। बहुत सुंदर बात है, काले खां का चरित्र बहुत सुंदर। मुझे पुत्र की कामना नहीं है, पर मैं चाहता हूं ये पत्नी की रोज की चिकचिक बंद हो। ये आपको दोष देती है और मेरी और आपकी भक्ति को दोष देती है। इससे मुझे बड़ी परेशानी होती है ठाकुर जी। उसका मुख बंद करने के लिए एक संतान दे दो। देखो संतान किस भाव से मांगी कि नाथ मुझे संतान की कामना नहीं, पर मेरी पत्नी का मुख बंद हो, वो बोलना बंद करे, आपकी मेरी भक्ति में दोष देखना बंद करे। वो रोज कहती है आप खुदा से मांगो, इनसे मत। अरे आप ही मेरे खुदा हो, आप ही मेरे सर्वस्व, मैं आपके बगैर किसी के पास नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, मेरी पत्नी का मुख बंद हो, वो कभी आपके ऊपर उंगली ना उठाए, इसलिए एक संतान दो। ठाकुर जी बंधुओं सब जानते हैं कि कोई चालाकी कर रहा है कि वास्तविकता है। वास्तविकता थी काले खां की, और ठाकुर जी ने काले खां को एक संतान प्रदान कर दी। घर तो नाच रहा था कि घर में संतान हुई, काले खां नाच रहे थे कि अब पत्नी का भगवान से कुछ नहीं बोलेगी। काले खां तो नाच रहे थे बड़े आनंद से। पत्नी बोली इतना नाच रहे हो, बेटे का मुख देखा? बोले देख लूंगा, उसमें क्या जाता है। बोले तो फिर नाच क्यों रहे हो? तू नहीं समझेगी, तुमने बेटा तो अभी तक देखा नहीं, फिर भी नाच रहे हो। काले खां तो इसलिए नाच रहे थे ना कि कुछ बोले ना। 8 साल का हो गया बालक। लेकिन बंधुओं भक्त के जीवन में सब बढ़िया बढ़िया चले, ठाकुर जी को उसमें मजा नहीं आता। नमक मिर्च डालते रहते हैं बीच बीच में, ऐसा कुछ करते जरूर हैं जिससे न तड़का लगे, छींक आवे। जैसे घर में मिर्च का तड़का लगता है, सब छींकते डोलते हैं घर के लोग हैं। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। अगर सब इजी इजी चल रहा है ना भक्त के जीवन में, तो इनको मजे नहीं आते, ये फिर मिर्च का तड़का मारते हैं उसमें, और फिर महाराज छींकता डोलता वो दर दर। काले खां के साथ वही हुआ। एक दिन काले खां मंदिर में खड़ा था, 8 साल का इनका बालक हो गया। यमुना जी के तट पर बालक खेल रहा था, और खेलते हुए उस बालक को एक काले सर्प ने डस दिया। और काले सर्प ने जैसे ही डसा, महाराज बालक दौड़े दौड़े काले खां के घर आ गए। काले खां की पत्नी को आकर के बताया। जैसे ही पत्नी को पता चला, पत्नी दौड़ करके बालक के पास गई, फिर बालक को अचेत अवस्था में देख काले खां के पास गई। काले खां मंदिर में मदन मोहन जी के राजभोग दर्शन कर रहे थे। राजभोग दर्शन करते हुए पत्नी पहुंच गई। पत्नी ने आकर के कहा जल्दी चलो, तुम्हारे बेटे को काले सर्प ने डस दिया है, उसको अभी किसी ओझा के पास ले जाना पड़ेगा, अभी उसका झाड़ा लगवाना पड़ेगा, उसका विष चढ़ जाएगा, हमारा पुत्र मर जाएगा। लेकिन काले खां तो सामने खड़े मदन मोहन जी को देख रहे थे। पीछे से पत्नी जब बोलने लगी तो काले खां के नेत्रों से आंसू निकले, लेकिन आंसू इसी शिकायत में निकले, तभी मैं कहूं इतना बढ़िया बढ़िया क्यों चल रहा है सब? लाल जी मिल गया चैन आपको? ये क्या कर दिया आपने? उनको ये चिंता नहीं थी कि पुत्र को सर्प डस गया, उनको ये चिंता थी कि अब पता नहीं कितने दिनों के लिए मैं ठाकुर जी के दर्शन से फिर दूर हो जाऊंगा, और कहीं मेरे पुत्र के यदि प्राण निकल गए तो मेरा मंदिर मेरी पत्नी छुड़वा देगी, वो यहां तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आने देगी। खूब रोए मदन मोहन जी को देख के। पत्नी बुरा भला सुनाने लगी, अरे पूरे दिन इसी के सामने खड़े रहते हो, अरे जल्दी चलो तुम्हारे पुत्र के प्राण निकल जाएंगे। काले खां जी दौड़े, अपने पुत्र को जाकर के देखा, अचेत अवस्था में पड़ा था। पत्नी ने कहा था किसी ओझा के पास ले चलो या किसी ओझा को ले आओ, लेकिन काले खां किसी को लेकर के नहीं आए। किसी वैद्य ने वहीं खड़े हुए उनके पुत्र को देखा और बता दिया, बोले कि इसके तो प्राण निकल गए, अब ये जीवित नहीं है। पत्नी क्रोधित हो गई
और अपने बालक को लेकर के मदन मोहन जी के मंदिर गई और ठाकुर जी के सामने रख दिया अपने पुत्र को, और रख करके बोली, तुम बहुत कहते थे ना कि इन्होंने ही दिया है तुम्हारे पुत्र को, इन्होंने दिया है तो यही जीवित कर दें इसको। तब काले खां ने कुछ पंक्तियां गाई और उन पंक्तियों को गाते हुए कहा, नाथ, अंतिम पंक्ति उसकी बड़ी सुंदर है, हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं, पर हो जगत के नाथ तो मेरी सुध लीजिए। हे नाथ, यदि आप केवल हिंदुओं के ठाकुर जी हो तो कोई बात नहीं, पुत्र मर गया सब सहूंगा, आपका दर्द छोड़ दूंगा, लेकिन मैंने तो लोगों को आपको जगन्नाथ बोलते हुए सुना है, जगतनाथ बोलते हुए सुना है। हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं, पर हो जगत के नाथ तो मेरी सुध लीजिए। मेरे पुत्र को जीवित इसलिए मत करो कि मेरा पुत्र है, इसलिए कर दो कि कहीं मेरा आपके दर पर आना बंद ना हो जाए। और ऐसा कहते ही काले खां के सामने अचेत अवस्था में मुख से झाग निकल रहा था, पुत्र के विष लग गया था। जैसे ही ये बात कही, इतने में ही पुत्र उठ करके बैठ गया। वो पुत्र के बैठते ही सब लोग वहां पर जय जयकार करने लगे। पुत्र खड़ा होते ही अपने पिता के पास गया, पिताजी पिताजी। काले खां ने बोला, हाँ कहो। बोले कि वो कहां चला गया? बोले कौन? बोले एक बालक आया था, एक बालक मेरे सिर पर हाथ फेर रहा था, मैं उसी की गोद में लेटा हुआ था, बड़ा सुंदर था, उसके कटाक्ष नेत्र थे, बड़ी सुंदर मुस्कान थी, उसमें से बड़ी प्यारी सुगंधी आ रही थी पिताजी, वो मुझे खेलने के लिए बुला रहा था। वो बालक कहां चला गया पिताजी? मुझे तो उसी के साथ खेलना। काले खां के नेत्र सजल हो गए, हृदय से लगा लिया और कहा, आओ गोदी में बैठो, दिखाऊं वो बालक कहां है। गोदी में बालक को लेकर के द्वार से ही मदन मोहन जी को दिखाया, वो रहे। सामने देखते ही बालक निहाल हो गया। बोले कि हाँ यही आए थे, यही मेरे को गोदी में लेके बैठे थे। बंधुओं, सांसारिक लोगों के लिए यह विषय बड़ा बड़ा कठिन है, परंतु भक्तों के लिए यह विषय सर्वश्रेष्ठ है। क्या ठाकुर जी कह रहे हैं, भैया उसको संसार से मतलब ही नहीं होता, उसका सर्वस्व में हूं। कृष्ण धन कृष्ण तन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो में कृष्ण ही सो कान। वो उठते भी इसलिए कि हम कृष्ण को देखेंगे, वो सोते भी इसलिए कि कल पुनः उठ करके कृष्ण को देखना है, वो भोजन भी इसीलिए करते हैं कि कृष्ण प्रसाद है, वो श्वास भी इसलिए ले रहे हैं कि हमें वृंदावन जाना है, हमें शामा शाम के दर्शन करने हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय को केवल मेरे लिए ही रखते हैं, इसके अलावा मेरे से अतिरिक्त उनकी और कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं होती। मैया वो निर्गुण भक्त, और ये मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, ये मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है।